नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, सी वोटर और तमाम एजेंसियों का जो है एक सर्वे रिपोर्ट आया है, चौथी बार आया है। किसी का ग्राफ घटा है, किसी का ग्राफ बढ़ा है। बिहार का सीएम कौन? 2025 विधानसभा चुनाव है। 8 करोड़ वोटर है बिहार में, 14 करोड़ के आसपास आबादी हो चुका है, लेकिन 8 करोड़ जो है वोटर है। क्या यह जनता बिहार में इस बार क्या बदलाव के मूड में है? यह जिस तरह से विपक्ष जो है लगे हुए हैं, यह सत्ता पक्ष जिस तरह से कह रहे हैं कि पुनः 225 नीतीश कुमार, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, जो आपने बड़े चैनल पे भी देखा होगा, इससे आप जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है उससे तो ये भी दिखता है कि कोई खुश हो रहा है, कोई नाराज हो रहा है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट को भी आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। जिससे सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये जो है सर्वे रिपोर्ट ऐसे ही है, यह साइलेंट है, यह बिना जनता से रिव्यू लिए है। लेकिन क्या जब यही सर्वे रिपोर्ट इन्हीं सत्ता पक्ष के पक्ष में आता है तो फिर यह सही हो जाता है? तो ये जानना है कि यह सर्वे रिपोर्ट कितना मायने रखता है। क्या जिस तरह से तेजस्वी यादव का भी 40 प्लस था, 42 था, वहां से घटकर 36 पे आ गया, और तीसरे स्थान से सेकेंड स्थान पर प्रशांत किशोर पहुंच गए, और तीसरे स्थान पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पहुंच गए, और चौथे स्थान पर जो है चिराग पासवान आ गए, और 5वें स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और आरएसएस का सर्वगन्ना, बीजेपी और आरएसएस का जो है काफी हर चीज जो है बीजेपी, आरएसएस फादर्स ऑफ बीजेपी, और उस पार्टी का जिसका संगठन और जिसका पार्टी विश्व लेवल पे बड़ा हो, उसके बिहार के नेता का सर्वे रिपोर्ट जो आता है सबसे निचले पायदान पे। तो क्या लगता है कि बिहार की जनता इस बार जो है एनडीए को झटका देने वाला है या बीजेपी को झटका देने वाला है? क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट आया है दोस्तों, उससे तो क्लियर है कि बिहार की जनता इस बार मुख्य मुद्दों के साथ है। जिस तरह से विपक्ष खासकर इंडिया अलायंस जो मुद्दे उठा रहे हैं, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो मुख्य मुद्दे हैं, रोजगार पे लेकर, इन मुद्दों के साथ क्या बिहार इस बार जाने के लिए तैयार है? और इन्हीं मुद्दे पे, क्योंकि जिस तरह से एनडीए ने, बीजेपी खासकर जिस मुद्दे के साथ चला, कहीं कहीं वो भटक रहे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर किया, सोचा इस पे जो है बिहार हमें वोट देगा। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही जाति जनगणना का ऐलान किया, पूरा देश में जाति जनगणना होगा। फिर भी लग रहा है कि बिहार की जनता इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। फिर इन्होंने टेंशन में आकर बिहार की जो है वृद्ध और विधवा और विकलांग का जो है पेंशन बढ़ाया, 400 की जगह 1100 करने का काम किया। उसमें भी कहीं लग रहा है कि सत्ता पक्ष जो है सही मायने में वह जगह पे नहीं उतर पा रहा है, क्योंकि बिहार में सवाल उठ गया कि आप 20 साल से कर क्या रहे थे, और 1100 में क्या होगा, और आप कब दोगे? ये तमाम सवाल जो है विपक्ष करने लगा। और विपक्ष कहना है कि आपको जब मेरे ही कदमों पे चलना था तो फिर आप इंतजार क्यों कर रहे थे, और क्यों आप सत्ता में हैं? उसके बाद यह भी नहीं हुआ तो बिहार में जो है अब ये लोग इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पुनः रीसर्वे का चर्चा हो रहा है कि जो है पुनर्निरीक्षण जो है मतदाता वोटर लिस्ट का होगा। अब समझिए, क्या ये नए नए जो है तिक्रम लेकर बिहार में आ रहे हैं? बिहार की जनता किन मुद्दों के साथ? बिहार आपको पता है हर साल की भांति हर साल बिहार जो है बाढ़ की चपेट में आता है, और बाढ़ जो है अपना शंखनाद कर दिया है। कुछ ऐसी नदी है जिनका जो है बाढ़ नदी जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है, और उस समय आप बताइए 25 दिन के अंदर, चुनाव महज 3 महीने हैं, चुनाव से 2 महीना पहले जो है भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन जो है पूर्ण निरीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। यही जो है निरीक्षण से पहले फरवरी में रिपोर्ट आया कि
वोटर लिस्ट में जो नाम है 8 करोड़ वह सही है। फिर उसी वोटर लिस्ट से पहले भी लोकसभा का चुनाव हो चुका है। इसी मतदाता के जो है लिस्ट से जो है चुनाव हुआ, सत्ता में अभी एनडीए है, बीजेपी सरकार है, उसके बावजूद भी अभी क्या ऐसा है जो कि बिहार को खासकर टारगेट करके बिहार में पुनः पुनः निरीक्षण करने का तैयारी चल रहा है। तो क्या इस पे सिर्फ विपक्ष को घटा है या सत्ता पक्ष को भी होगा? क्या जनता क्योंकि जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने क्वेश्चन रखा है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा है कि आपका मतदाता सूची में तभी नाम जुड़ेगा जब आपके पास इस तरह की डॉक्यूमेंट होगा। अब समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट का बात जो है कह दिया कि आधार कार्ड और आपका और जो अन्य कार्ड है वह आपकी नागरिकता को 100% जो 100% साबित नहीं करेगा। उसके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। माँ बाप का प्रजाति पर ये प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, और आपको जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट, और उसके बाद जातीय प्रमाण पत्र, इस तरह की तमाम बहुत ऐसी जो है डॉक्यूमेंट्स का बात रखा है। तो क्या लगता है बिहार में जो सी वोटर और अन्य एजेंसियों का जो सर्वे आया है, इससे क्या लगता है? क्या एनडीए घटक को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या बिहार में इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में मुख्य मुद्दे के साथ जनता जाएगी और जनता क्या बदलाव की ओर देख रहा है? क्या सही में विपक्ष तेजस्वी यादव नेता जो सवाल प्रतिपक्ष नेता उठा रहे हैं, यह जो है सरकार खटारा, लाचार, बेबस, जो है बीमार, जो है पड़ा हुआ सरकार है, यह सरकार से जनता तबाह हो चुका है, 20 साल से ठगा है। तो दोस्तों, आप लोग का क्या राय है? क्या सी वोटर जो आया है, जो सर्वे रिपोर्ट जिस तरह से तेजस्वी को दिखा रहा है और जिस तरह से प्रशांत किशोर को भी दूसरे स्थान पर लाया है, क्या प्रशांत किशोर विपक्ष के लिए भी बड़ा डैमेज इफेक्ट हो सकता है? क्या सत्ता पक्ष के लिए भी? ये तमाम चीजें देखना है। आप लोग का क्या राय, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।